एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी, जहां पे हम लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक, जो आपका बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। काफी डिले हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से देखिएगा। जस्ट हैव अ लुक। आप लोगों ने चेक के बारे में पढ़ा है, पता होगा आपको। फीचर्स पढ़ा है आपने, टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़ लिया है। अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से लिंक ले सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक में जो चेक का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 6 के तहत आता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 6 के तहत जो होता है चेक का डेफिनेशन और टाइप्स आते हैं, फीचर्स आते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक के भी कुछ क्लॉजेज हैं इस आर्टिकल, इस सेक्शन के अंदर में, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि चेक के कितने टाइप होते हैं, 14 टाइप होते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है, एक होता है क्रॉस चेक और एक होता है अनक्रॉस चेक। अनक्रॉस चेक में क्या होता है, बियरर चेक, और एक क्या होता है, एक ऑर्डर चेक। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि बियरर चेक क्या होता है। बियरर चेक जो भी बियर करता है चेक को, जब हम लोग किसी के नाम पे, जैसे मिस्टर जॉय मुखर्जी के नाम पे हम लोगों ने चेक इशू किया है, तो क्या होगा, चेक इशू करने से क्या होगा, अगर जॉय मुखर्जी को किसी रिलेटिव को भी चेक दे देंगे तो वो कैश काउंटर पे जाकर के क्या करेंगे, उस चेक को इनकैश करा सकते हैं। और ऑर्डर चेक कैसे बियरर चेक बन जाता है, बियरर वर्ड को काट के जो हम लोग ऑर्डर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑर्डर चेक बन जाता है। इसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बियरर चेक और ऑर्डर चेक में एक खास बात तो ये होती है कि आप कैश काउंटर में जाकर के इन चेकों को क्या कर सकते हैं, इनकैश करा सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है, चेक के लेफ्ट हैंड साइड में जो दो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। और हम लोग या तो इसके नीचे ऐसे करके लाइन खींच देंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक का एक खूबी ये होता है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर या कोई पर्सन बैंक के पास गया। ठीक है, एक बैंक के पास गया, बैंक से जो क्रॉस चेक होता है इस बैंक काउंटर में इनकैश नहीं होगा, बल्कि जो बैंक होगा इस कस्टमर के बैंक में क्या कर देगा, डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या खास बात है क्रॉस चेक की कि आप काउंटर पे जाकर के इनकैश नहीं करा सकते। क्रॉस अनक्रॉस चेक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि इन दोनों चेक को आप कैश में काउंटर में जाकर के इनकैश करा सकते हो, और यहाँ इसको क्या कर सकते हो, अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैश काउंटर में जाकर ट्रांसफर नहीं होगा। अब एक एक करके हम लोगों ने चेक के बारे में तो पढ़ ही लिया है। आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो है क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक होता है स्पेशल जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग और रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जो होती है वो स्पेशल क्रॉसिंग का ही एक पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करें। जनरल क्रॉसिंग जो फर्स्ट टाइप है ये किस क्लॉज में आता है, क्लॉज 123 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि चेक का जो डेफिनेशन ऑफ फीचर्स है किस सेक्शन में आता है, चेक किस सेक्शन में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोग देखिएगा कि जो हम लोग चेक के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो एम्प्टी है तब भी वो जनरल क्रॉसिंग कहलाएगा। अगर उसमें एन कंपनी, ये CO डॉट क्या है, एब्रिविएशन है, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट पे ही लिखा हो और नॉट नेगोशिएबल लिखा हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, जनरल क्रॉसिंग के अंदर। अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया है कि दो पैरेलल लाइन का मतलब होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है, जब हम बैंक काउंटर पे नहीं बल्कि अकाउंट से अकाउंट पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रॉस चेक होगा। एंड कंपनी क्या होता है, किसी कंपनी के नाम पे क्या होता है, हम
पैसा ट्रांसफर करते हैं क्रॉस चेक में, स्पेसिफिकली जैसे XYZ कंपनी, ठीक है, या रिलायंस कंपनी हो गया या सत्यम हो गया, तो ये सारी कंपनीज में अगर हम लोग ट्रांसफर करें तो स्पेसिफिकली उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा होता है अकाउंट पे। अकाउंट पे तो हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज में आगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अकाउंट पे का मतलब क्या होता है कि अकाउंट पे एक तरह का एक्सेप्शनल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। इसको हम लोग अगर किसी भी चेक के लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंट पे लिखा हुआ होता है, मान लीजिए मिस्टर कुणाल के चेक में हम लोगों ने अकाउंट पे लिख दिया, कुणाल को पेमेंट करना है तो कुणाल के चेक में हम लोगों ने ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करके अकाउंट पे अगर लिख दिया तो कुणाल उस चेक को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोलो। मिस्टर कुणाल को अगर पेमेंट देनी है और हम लोगों ने क्रॉस लाइन करके अकाउंट पे ही वहां पे लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर कुणाल फर्दर उस चेक को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही मतलब वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाता है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ सेज दैट इट इज ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। तो एक तरह से एक्सेप्शनल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच check is exceptional to NI Act, then your answer will be account pay check, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉट नेगोशिएबल। अगर क्रॉस लाइन के अंदर में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ होगा, दैट मीन्स वो क्या है, नॉट नेगोशिएबल है। मान लीजिए अगर हम लोग मिस्टर कुणाल को वो चेक इशू किए हैं, पेमेंट देना है हम लोगों को, और हम लोगों ने नॉट नेगोशिएबल लिख दिया है, तो मिस्टर कुणाल को स्पेशल जो ऑर्डर होगा उसके तहत वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल इंडोर्स हो सकता है, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको जनरल क्रॉसिंग समझ में आ गई है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग भी क्या होती है, सेम इसी तरीके से ही होती है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे इस लाइन के अंदर कोई स्पेशल बैंक को मेंशन कर देते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। मान लीजिए आपको मिस्टर कुणाल को पेमेंट देना है और आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो मिस्टर कुणाल का अकाउंट भी एक्सिस बैंक में होना चाहिए, तभी पैसा ट्रांसफर होगा। अगर उनका अकाउंट SBI बैंक में हो और इस चेक को लेकर के SBI में जाएंगे तो उनको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली किसी बैंक का नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाती है, स्पेशल क्रॉसिंग। और स्पेशल क्रॉसिंग किस क्लॉज के अंतर्गत आती है, क्लॉज 124। इसको याद रखिएगा, क्लॉज 124 के तहत क्या आती है, स्पेशल क्रॉसिंग आती है। आपको एक फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी का जो अकाउंट है वो कहाँ है, ICICI बैंक में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, ICICI बैंक, मतलब आपका जो पेमेंट होगा वो ICICI बैंक में ही होगा और आपकी कंपनी में होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं होगा, कंपनी टू कंपनी होगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंट पे। यहाँ पे अकाउंट पे के वही सेम कंडीशंस रहेंगे, लेकिन बैंक का नाम मान लीजिए यहाँ पे SBI लिख दिया गया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक, मतलब अकाउंट पे ही तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसका अकाउंट SBI बैंक में होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन पुट कर दे रहे हैं, इसलिए ये क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नॉट नेगोशिएबल, ठीक है। नॉट नेगोशिएबल में क्या होता है, जब नेगोशिएबल मान लीजिए BOI बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तभी आपका पैसा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दोनों में एक बेसिक सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जब स्पेसिफिकली किसी बैंक का नाम मेंशन कर देते हैं तो स्पेशल क्रॉसिंग बन जाती है, और जब यहाँ पे हम लोग किसी बैंक का नाम नहीं, आप किसी भी बैंक में जाकर के पेमेंट रिसीव कर सकते हैं थ्रू अकाउंट ट्रांसफर, तो वो क्या हो जाता है आपका जनरल क्रॉसिंग। क्लॉजेस याद रखिएगा, या 606 के क्लॉज नंबर 123 में आता है और सेक्शन 6 के ही क्लॉज नंबर 124 में आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
क्लॉज नंबर 126। अब हम लोग आते हैं क्लॉज 126। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये क्लॉज जो क्या करता है, स्पेसिफिकली पेमेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पेमेंट। पेमेंट ऑफ व्हाट? पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक और अनक्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक और अनक्रॉस चेक का पेमेंट, जैसे क्रॉस चेक को आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और अनक्रॉस चेक को क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे इसको क्या होता है, कैश काउंटर में जाकर के आप क्या करते हैं, कैश इन कैश करा सकते हैं। ठीक है, यही बेसिकली क्लॉज 126 बोलता है। हमारा जो लास्ट क्लॉज है दैट इज 125 क्लॉज का कोई यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। क्लॉज 130 पे आते हैं, क्लॉज 130। ठीक है, क्लॉज 130 ऑफ चेक क्या कहता है कि अकाउंट पे A/C stands for account or not negotiable। इन दोनों के बारे में ये बात करता है। अकाउंट पे मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंट पे का मतलब है कि इसको आप फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते। अगर मिस्टर कुणाल का हम लोगों ने कोई चेक इश्यू करा है तो मिस्टर कुणाल किसी थर्ड पर्सन को वो चेक नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, चेक इश्यू या ट्रांसफर या इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक तरह का रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। तो इन दोनों चेक को हम लोग रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के अंदर भी लेते हैं। मेनली अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स आर देयर, देन योर आंसर विल बी 2 टाइप्स, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। और स्पेशल क्रॉसिंग का एक सब डिवीजन है दैट इज अ रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जिसके अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बताना पड़ेगा अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल में आप क्या कर सकते हैं, आपको मान लीजिए मिस्टर कुणाल का मैंने चेक इश्यू करा है, मिस्टर कुणाल क्या करेंगे, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। सेम टाइटल का मतलब आप लोगों को मैंने जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताया था तो वहां पे एक फीचर बताया था टाइटल। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर कुणाल को हम लोगों को पेमेंट देना है ₹25,000। ठीक है, हम लोग को देना है ₹25,000। हम लोग मॉडर्न पुराना सिंबल है, न्यू सिंबल लिखते हैं। 25,000 देना है, लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन को मिस्टर कुणाल ने, मान लीजिए मिस्टर कुणाल मिस्टर अभिजीत को ये चेक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इन दोनों में भी कितने रुपए का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ₹25,000 का क्या होना चाहिए, एक फेयर ट्रांजैक्शन और लीगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हम दोनों के कंसेंट से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए तब इनका टाइटल इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा और he will also hold the same title as the Mr. कुणाल holds। ठीक है, टाइटल का मतलब समझ में आया, इन दोनों के बीच में सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और दोनों में एक फेयर ट्रांजैक्शन और लीगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी मिस्टर कुणाल मिस्टर अभिजीत को क्या कर सकते हैं, ये चेक ट्रांसफर कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। नॉट नेगोशिएबल में टाइटल को कंसीडर करना चाहिए, तब अगर टाइटल 100% प्योर रहेगा तभी जाकर के मिस्टर कुणाल या जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो पर्सन थर्ड पर्सन को क्या कर सकता है, चेक ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्लॉज 130 के तहत ये चीजें आती हैं, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं और ये स्पेशल क्रॉसिंग का ही एक सब डिवीजन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीजें एक एक करके मैंने समझाई है और होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक
If you will like the video, definitely will put a great thumb on it and share to all the students who need this video most. Okay, इससे मेरा जो वीडियो बनाने का जो प्रोसीजर है वो इनहेंस होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है, हम लोगों के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा। आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।